ओम शांति। आज 26 सितंबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाप को बच्चों की किस बात पर तरस आता है? आज बाबा कहते हैं, कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्चे दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी से याद मत करो। अपनी दिल से पूछो कि हम कितना समय सच्ची याद में रहते हैं। बाबा बताते, सच्चे दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल से करते हैं। बहुत लव से याद करना चाहिए। बगैर लव कभी किसी को याद करना सफल नहीं होता है, क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। बाबा एक ही आवाज़ करते हैं, एक ही महामंत्र बताते हैं, मन मना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। मैं ही तुम सब का सच्चा सच्चा दोस्त हूँ। अगला प्रश्न है, हम सबकी स्टूडेंट लाइफ में एक ही टीचर फिक्स किस प्रकार होता है? बाबा बताते कि हम ऐसी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं जिसमें हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। हम उनके बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। एक ही टीचर के पास हमेशा पढ़ते हैं। लौकिक में टीचर्स बार बार बदलते रहते हैं। हर साल टीचर्स बदलते हैं, परंतु यहाँ पर मुख्य एक ही टीचर है, निराकार परमात्मा। वह कभी नहीं बदलता। बाकी बच्चियाँ और बहुत हैं जो राजयोग सिखलाती हैं, क्योंकि एक से काम चल न सके। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। अर्थात सारी दुनिया जब पतित होती है तो पतित पावन निराकार परमात्मा को ही सभी आवाज़ लगाते हैं। इसलिए पावन बनाने वाला केवल एक ही टीचर ठहरा। और टीचर्स बहनें ज्ञान बेशक से सिखाती हैं, लेकिन पावन हमें शिव बाबा ही बना सकते हैं। राजयोग शिव बाबा के सिवाय और कोई सिखा न सके। अर्थात जब तक हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो हम किसी से भी राजयोग नहीं सीख सकते। द्रौपदी का एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि इस समय पतित तो सारी दुनिया है। अंत में द्रौपदी ने निराकार परमात्मा को याद किया और उसने आकर द्रौपदी की रक्षा की। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है। बाप का पहला फर्ज ही यह है, बाप आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना शौक बाप को पावन बनाने का है, उतना ही शौक या लगन हम बच्चों में भी होनी चाहिए। इस समय हमारी देह या शरीर की क्या वैल्यू है? मुख्य से वैल्यू हम सब की आत्माओं की होती है। यदि आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई भी काम का नहीं रहता है। मनुष्य के शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, कोई भी काम में नहीं आता, राख हो जाता है। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आ जाती हैं और चमड़ा भी काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य के शरीर का कुछ भी काम नहीं आता। हड्डियां भी पानी में डालकर ख़त्म कर देते हैं, निशानी तक नहीं रहती। मनुष्य के शरीर का केवल सतयुग व त्रेता में मूल्य है, क्योंकि जब देवताएं हैं तो पूज्य लायक है। पीछे इस शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं रहती, इसीलिए इसे पत्थर बुद्धि कहा जाता है।
भरी ढोते हैं, अर्थात जीवन रूपी भार ढोते रहते हैं। पैसे आदि की चिंता हमेशा रहती है, लेकिन सतयुग त्रेता में बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो अब बाबा ने हमें आकर बताया कि यह हमारा शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इसमें यह टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इस अंतिम शरीर में ही हमको परम पिता परमात्मा मिले हैं और यह हम सब के लिए संगम युग है। इस थोड़े से समय में हमें इस शरीर द्वारा बाप को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, अर्थात उसके साथ योग लगाना है, ताकि हमारे सारे कल्प का भाग्य सुधर जाए। इस अंतिम जन्म में आकर परमात्मा ने हमारे भाग्य की कलम हमारे हाथ में दी है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही ऊंच पद सारे कल्प के लिए मिलेगा। हमें इस पढ़ाई की कितनी वैल्यू अभी होनी चाहिए? बाबा ने कहा यह थोड़ा समय सबसे वैल्यूएबल है, टाइम भी वैल्यूएबल है, बाप भी वैल्यूएबल है और उसकी पढ़ाई भी वैल्यूएबल है। इसीलिए फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। तुम्हें यदि अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना है तो बाप को याद और उसकी पढ़ाई को याद करने के सिवाय और कोई भी उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं, कंगाल बच्चे आओ तुमको सिरताज बनाओ। तुम समझते हो कि बरोबर हम कंगाल थे, भले पैसों आदि से बहुत धनवान हैं, पद्म पद्मापति हैं, लेकिन अभी उस पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वे सब नर्क के पद्मपति हैं। नर्क और स्वर्ग को तुम समझते हो, लौकिक में सारी दुनिया पत्थर बुद्धि है। आगे चलकर सब तुम्हारे पास आएंगे, फिर कहेंगे कि यह ब्रह्म कुमार कुमारियाँ तो सच कहते थे। अच्छा, अब क्या करना है? कुछ नहीं कर सकेंगे, पैसे आदि सब एकदम जल कर खाक हो जाएंगे। जिस प्रकार से बॉम्ब्स आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाते हैं, शरीर भी खत्म हो जाते हैं। यह तुम देखोगे कि बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएंगी। ये सब बातें भगवान बैठकर हमें समझाते हैं। तुम्हें निश्चय है कि हमको भगवान पढ़ाने के लिए आए हैं। तुम कितने तकदीरवान हो। यह भी सबको निश्चय नहीं, निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े। रात दिन बत्तियां जगाकर मर झूर कर भोजन न खाकर भी एकदम से पढ़ने लग पड़े। यदि सबको निश्चय हो जाए तो वो पागल होकर पढ़ाई के पीछे लग पड़ेंगे। लेकिन यह भाग्य केवल तुम पद्मापति भाग्यशाली बच्चों को मिला है कि यह तो 21 जन्मों की कमाई है। बहुत अच्छी रीति से पढ़ाई में लग जाना चाहिए। पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है ही बाप को याद करना। लेकिन बच्चे इसमें भी आलस्य और अलबेलापन कर देते हैं। अगला प्रश्न है, सिमर सिमर सुख पाओ पहेली का क्या अर्थ है? सिमर सिमर सुख पाओ, यह पहेली हम हमेशा से भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं। लेकिन बाबा कहते सिमर सिमर सुख पाओ। भक्ति मार्ग में सिमर सिमर कर हमने दुख ही पाया है, क्योंकि जिसको सिमरते थे उसकी ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं था। हम कितनों को सिमरते थे, कहीं हनुमान को सिमरते, कहीं गणेश को सिमरते हैं। एक है जिसको सिमर सिमर सुख पा सकते हैं। दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ, क्योंकि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। शिव बाबा की रात थोड़ी ही हो सकती है, रात में धक्का खाया जाता है। तो खुद को आत्मा समझकर जितना निराकार परमात्मा को सिमरते हैं उतना ही सुख पाते हैं। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरन करते हो,
मनुष्य तो अनेकों का सिमरन करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते रहते हैं। अब तुम एक बात को याद करो अर्थ सहित, अर्थात उसको वास्तविक रूप में जानकर उसके वास्तविक स्वरूप को याद करना है। यही सच्चा अर्थ है सिमर सिमर सुख पाओ। आपस में मन मुटाव खत्म करने की क्या युक्ति बतलाई? बाबा ने बताया कि आज की दुनिया में सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भले वे भाई बहन दोस्त कोई भी रिश्तेदार संबंधी हो। तो बाबा ने आज इस मन मुटाव को ख़त्म करने की युक्ति बताई कि अगर आत्मा भाई भाई समझो तो सारी दुश्मनी ख़त्म हो जाए। न नाक न कान न मुख है तो दुश्मनी किससे रखेंगी? शरीरों को देखो ही नहीं, तुम भी आत्मा वह भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। लेकिन इसमें बहुत मेहनत है, बगैर मेहनत कुछ मिल नहीं सकता। परंतु यदि हम एक बाप को सच्चा दोस्त बना लें तो सर्व तरफ से दुश्मनी समाप्त हो जाएंगी और मैं आत्मा भाई भाई यह दृष्टि हमारी हो जाएगी। हमें शरीरों को देखते हुए भी नहीं देखना है। आज के वरदान से प्रश्न है, फरिश्तेपन की स्थिति का सहज अनुभव करने का सहज पुरुषार्थ कौन सा है? आज का प्यारे बाबा का वरदान है, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपनी निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार या संसार से नहीं रहता। किसी भी देहधारी व्यक्ति वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।